Good morning. Myself Priyanka, PhD research scholar at Punjabi University Patiala. Today I am going to present some concepts or some theorems of major theory which are Radon-Nikodym theorem, Lebesgue decomposition theorem, LP species and Rees representation theorem. Here we will discuss what these statements, what these concepts states and what they conclude about some concepts. So before move towards Radon-Nikodym theorem, let's consider a lemma. And the statement of the lemma is there is a dense subset D of real numbers and corresponding to each element alpha of the set D, there is assigned member of beta family B alpha. मीन्स अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक मेंबर असाइन कर रहे हैं बी अल्फ़ा, जहाँ पे एक्स बीटा जो है ना मेजरेबल स्पेस हमें दे रखा है. ठीक है, किस तरह से असाइन करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा तो वेल ऑर्डर्ड मेंबर्स हैं. Sorry, I mean to say that D is a well ordered set because it's a subset of real numbers. So alpha less than beta means there is an ordering of elements. So corresponding to these ordering, if alpha is less than beta, then B alpha must be contained in B beta. means अगर अल्फ़ा छोटा होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं बीटा फैमिली के वो भी उसमें कंटेन होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंगली. कहता है कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंक्लूजन क्या है कि एक ऐसा यूनिक मेजरेबल एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन मिलेगा हमें. कहाँ से? एक्स से कहाँ पे जाएगा? रियल वैल्यूड फंक्शन दे रहा है तो मीन्स इमेज जाएगी रियल नंबर्स के अंदर. किस तरह से कि बी अल्फ़ा के अंडर तो फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा रहेगी और बी अल्फ़ा के कॉम्प्लीमेंट पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फ़ा रहेगी. ओके, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन ही डिफाइन करते हैं. पहले देखते हैं एक फंक्शन, एक मैपिंग देखते हैं हम कि हर एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे इमेज दे रहे हैं. हम हर एक्स को कैसे मैप कर रहे हैं एफ के अंडर कि इन्फिमम ऑफ अल्फ़ा बिकॉज डी इज़ अ डेंस सेट और उसके मेंबर्स हमने अल्फ़ा लिए थे और हर अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग बी अल्फ़ा लिया था. कहते हैं कि एक्स की इमेज क्या आएगी, क्योंकि एक्स किसी ना किसी बी अल्फ़ा में तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि बी अल्फ़ा कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सबसेट्स है. तो जिन जिन बी अल्फ़ा में जा रहा है एक्स, उन सब में जो अल्फ़ा मिनिमम है ना वो मैप हो जाएगा एक्स के साथ वाया एफ. ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक्स बिलोंग करता है बी अल्फ़ा के अंदर तो सीधी सी बात है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा रहेगी क्योंकि एक्स बिलोंग कर सकता है अल्फ़ा से भी छोटे मेंबर्स में. ठीक है, बी अल्फ़ा से भी जो छोटे मेंबर्स हैं बीटा फैमिली के उनमें भी बिलोंग कर सकता है और अगर नहीं बिलोंग करेगा तो बी अल्फ़ा में तो बिलोंग कर रहा है ना. तो मतलब इन्फिमम जो है वो अल्फ़ा से तो छोटा या अल्फ़ा के बराबर भी हो सकता है. तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा आ जाएगी. और अगर एक्स नहीं बिलोंग कर रहा है बी अल्फ़ा के अंदर तो सीधी सी बात है कि एक्स किसी न किसी मतलब बी बीटा में भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि अगर एक्स बी बीटा में बिलोंग कर गया जहाँ बीटा लेस देन अल्फ़ा है तो बीटा लेस देन अल्फ़ा है तो बी बीटा जो कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स है वो बीटा वाला जो मेंबर है वो कंटेन होगा अल्फ़ा वाले के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि एक्स वहाँ पे बी अल्फ़ा में भी बिलोंग कर गया. तो दिस इम्प्लाइज एक्स बी बीटा में बिलोंग नहीं करेगा जहाँ पे बीटा छोटा है अल्फ़ा से. तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मीन्स अल्फ़ा से छोटे किसी भी बी अल्फ़ा में जो है ना ये एक्स बिलोंग नहीं कर रहे, यानी कि एक्स बिलोंग कर रहा है किसी बी अल्फ़ा प्लस वन बी अल्फ़ा प्लस टू ऐसे मतलब ग्रेटर विच आर ग्रेटर देन अल्फ़ा. ठीक है, तो उन सब का इन्फिमम भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फ़ा होगा, यानी कि फंक्शन जो एक्स जो मैप हो रहा है एफ के थ्रू वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा ही होगा. ओके, ये फंक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स के मेंबर्स हैं, इन्फिमम भी एग्जिस्ट करता है जब एक कलेक्शन लेते हैं वेल ऑर्डर्ड में. तो फंक्शन वेल डिफाइंड तो है. अब हमें शो करना कि ये फंक्शन मेजरेबल है या नहीं है. मेजरेबल के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं एक्स इज दैट एफ एक्स लेस देन लैम्बडा. अगर वो सेट मेजरेबल आ जाता है तो फंक्शन हमारा मेजरेबल हो जाता है. ठीक है, तो हम लैम्बडा कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लेते हैं. अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी ली है यहाँ पे, एक कैरेक्टरिस्टिक ली है डी की कि वो डेंस सेट है रियल नंबर्स का. तो सीधी सी बात है लैम्बडा लिमिट पॉइंट हो सकता है एक सीक्वेंस का क्योंकि डेंस सेट की प्रॉपर्टी यही होती है. तो हमने वो सीक्वेंस अल्फ़ा एन ली है जहाँ पे हर अल्फ़ा एन लैम्बडा से छोटा है.
और लैम्बडा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। ओके, तो ये वाला जो सेट है एक्स सच दैट एफ एक्स लेस देन लैम्बडा, ये कैसे हम मतलब कि सेट के इक्वल होगा, इसको हमें मेजरेबल शो करना है। कहता है कि अगर एफ एक्स लेस देन लैम्बडा हुआ तो सीधी सी बात है एफ एक्स लेस देन अल्फा एन होगा, किसी ना किसी अल्फा एन से तो छोटा होगा ही, क्योंकि लैम्बडा तो सुप्रीमम है इन सब का, या फिर ये कहो कि लिमिट अल्फा एन लैम्बडा के इक्वल है। ओके, तो अल्फा एन इससे छोटा हो गया एफ एक्स, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा बीटा अल्फा एन में। कैसे बिलोंग करेगा, यानी कि एफ एक्स जो एक्स है वो किसी न किसी ऐसे मेंबर में बिलोंग कर रहा है जो अल्फा एन से मतलब छोटे नंबर के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, जब छोटे नंबर के कोरस्पॉन्डिंग है यानी कि एक्स उस छोटे मेंबर में बिलोंग कर गया और उस छोटे वाले से अगर बिलोंग कर रहा है तो बड़े वाले में अपने आप बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट ऐसे, ये वाला जो एक्स बिलोंग्स टू बीटा वहाँ से आया है। ओके, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है बी अल्फा एन के अंदर तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वहीं सीधी सी बात अल्फा एन और अल्फा एन के बराबर या उससे छोटी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है किसी और मतलब इसमें इंक्लूडेड मेंबर में भी एक्स बिलोंग करता हो। तो इन्फिमम लेना होता है हमें, तो एफ एक्स में जब हम डिफाइन किया था तो मतलब एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फा हो सकती है, और अल्फा एन क्या है, लेस देन लैम्बडा है, ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन लैम्बडा है। तो ये वाला जो सेट है यानी कि x अगर इसमें बिलोंग करता है, एफ एक्स की वैल्यू लेस देन लैम्बडा है, तो x किस में बिलोंग कर गया, हमारे पास बीटा अल्फा एन में बिलोंग कर गया है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि ये वाली जो कलेक्शन है इसमें जो मेंबर्स आएंगे x एफ एक्स लेस देन लैम्बडा, ये मतलब कंटेन होगा किसमें, किसी हर x जो है ना किसी न किसी बी अल्फा एन में कंटेन हो जाएगा, यानी कि ये वाला सेट जो है ना इस तरह के सेट के यूनियंस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो भी मेंबर इस सेट में आएगा एक्स एफ एक्स लेस देन लैम्बडा वो किसी ना किसी बी अल्फा एन के अंदर चला जाएगा। तो इनकी इधर हमने राइट हैंड साइड में यूनियन ले लिया बी अल्फा एन की, काउंटेबल यूनियन है, हर बी अल्फा एन मेंबर बीटा फैमिली की हैं। बीटा फैमिली के मेंबर्स क्या होते हैं, मेजरेबल सेट्स होते हैं। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज अगेन अ मेजरेबल सेट। तो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन तो मेजरेबल आ गया है, और ये जो राइट और ये इक्वलिटी है, तो सीधी सी बात है कि ये वाला सेट भी मेजरेबल सेट हो जाएगा। ये सेट मेजरेबल होते क्या हो गया है, हम क्या कंक्लूड करेंगे कि फंक्शन एफ एक्स जो हमने डिफाइन किया है, वेल ऑर्डर्ड वेल डिफाइंड जो फंक्शन है ये मेजरेबल फंक्शन हो गया है। ओके, दैट्स द लेमा। अब हम प्रूव करेंगे यूनिकनेस ऑफ एफ विच इज़ लेफ्ट टिल हेयर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यूनिकनेस की कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं कि दो सेम मेंबर लेते हैं जो सेम कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स जी एक और दूसरा एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया जो यही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एफ सेटिस्फाई कर रहा है कि बी अल्फा में फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फा है और बी अल्फा के कॉम्प्लीमेंट में ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा है। ओके, अब हम दो सेट्स लेंगे जब हमें एफ एक्स और जी एक्स को इक्वल करना है। ठीक है, तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सेट्स हमने डिफाइन किए थे, जैसे एफ एक्स लिया था इन्फीमम ऑफ अल्फा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी अल्फा, तो वो दो अलग अलग सेट्स एक जी के कोरस्पॉन्डिंग लेंगे एक एफ के कोरस्पॉन्डिंग लेंगे, और दोनों सेट को अगर हम इक्वल प्रूव कर दें और फिर उन दोनों से जब दो सेट्स इक्वल होते तो उनका इन्फीमम भी इक्वल होता है। ये हम आगे प्रोसीजर करने वाले हैं। तो हम एक सेट लेते हैं अल्फा, कलेक्शन ऑफ अल्फा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी अल्फा। ठीक है, ये वाली कलेक्शन लेते हैं। अब मान लीजिए एक्स बिलोंग कर रहा है बी अल्फा के अंदर, एक्स बिलोंग कर गया बी अल्फा के अंदर, तो सीधी सी बात है हमने यहाँ पे कंसिडर किया जी कि लेस देन और इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा। यानी कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है डी के अंदर तो ये कंटेन किस में हो जाएगा, वो वाले सेट में जहाँ पे अल्फा बिलोंग कर रहा है, सॉरी अल्फा बिलोंगिंग टू डी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी अल्फा, ये वाला सेट किस में कंसिडर हो जाएगा, जहाँ पे जी एक्स जो है ना लेस देन इक्वल्स टू अल्फा प्रॉपरली कंटेन हो गया। अब सेकेंडली हम कंसिडर करते हैं कि जी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फा है। ठीक है, मान लीजिए अगर जी एक्स लेस देन अल्फा है तो सीधी सी बात है कि हमने डेफिनेशन से ही हमें पता चलता है कि एक्स जो है ना कम से कम एक बी अल्फा में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, यानी कि जी एक्स लेस देन अल्फा है।
तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी अल्फ़ा से किसी छोटे मेंबर में बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन दे रखा है अल्फ़ा, तो छोटे मेंबर में बिलोंग करेगा तो अल्फ़ा के कोरस्पॉन्डिंग जो मेंबर है, क्योंकि वो तो इंक्लूडेड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो एक्स भी अल्फ़ा में तो चला गया है यहाँ से। यानी कि अगर जी एक्स लेस देन अल्फ़ा है तो एक्स बिलोंग कर देता है बी अल्फ़ा के अंदर। तो ऊपर वाले और ये दोनों जो सेट हमने कंसिडर किए थे, ये दोनों एक दूसरे में इंक्लूडेड हो जाते हैं, यानी कि दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। ओके, अब जी एक्स क्या है, infimum of alpha belonging to D such that alpha greater than gx। ओके, अब इन्फिमम हमने आगे रखा है, ये वाले सेट दोनों ही इक्वल होते हैं, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है जब हम इन्फिमम ले रहे हैं किसी सेट में, इन्फिमम हर मेंबर से छोटा होता है, तो उसमें इक्वलिटी भी हम ले सकते हैं इन्फिमम की जब हम डिफाइन करते हैं। जैसे ओपन इंटरवल ले ले 0 1 का, उसका इन्फिमम क्या आएगा 0, और क्लोज इंटरवल ले ले 0 1, मीन्स हमने जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो भी हमने इंक्लूड कर दिया या ना करें तो इन्फिमम वहीं आता है, स्मॉलेस्ट मेंबर ही आता है। ओके, तो ये दोनों सेट इक्वल हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ओके, सेकंड वाला किसके इक्वल है, हमने अभी अभी ऊपर डिफाइन किया है, अल्फा बिलोंगिंग टू डी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी अल्फा। और इन्फिमम हम दोनों का ले सकते हैं, जब सेट इक्वल है तो इनका इन्फिमम इक्वल होगा। ओके, ये जो लास्ट वाला जो सेट है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, एफ एक्स के कोरस्पॉन्डिंग, ऊपर जी एक्स के कोरस्पॉन्डिंग है, मतलब ये दोनों सेट इक्वल है, तो मैपिंग ऑब्वियस सी बात है दोनों ही इक्वल होंगी। ओके, दैट्स वाज द प्रूफ corresponding to uniqueness of f। now another lemma। इसकी स्टेटमेंट में क्या है कि वहीं हर मतलब एक डी डेंस सबसेट लिया रियल नंबर्स का, और हर जो अल्फ़ा है डेंस सेट डी का मेंबर, उसके कोरस्पॉन्डिंग बीटा फैमिली के कुछ मेंबर्स असाइन किए गए हैं। वो मेंबर्स किस तरह से असाइन किए गए हैं कि अगर अल्फ़ा छोटा है बीटा से तो जो मेजर आएगा बी अल्फ़ा माइनस बी बीटा का इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा उस सेट का, अगर अल्फ़ा छोटा है तो। बस इतनी सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो वहीं कह रहा है कि एक मेजरेबल फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा जो बी अल्फ़ा पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा होगा, और उसके कॉम्प्लीमेंट पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फ़ा ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा। ठीक है, और वहीं यूनिकनेस वाली भी बात कर रहा है इसकी एफ़ की, मतलब एक यूनिक और मेजरेबल फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे हम मूव करेंगे, हम किसी फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे, हम यहाँ हम मूव करेंगे कि अगर ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट में जो कंडीशन दे रहा है ये कि अगर अल्फ़ा लेस देन बीटा है तो म्यू ऑफ बी अल्फ़ा माइनस बी बीटा 0 होगा। अगर ये वाली कंडीशन वो जो पीछे वाले लेमा के कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन ड्राइव हो जाती है इस कंडीशन से, तो उस फिर जो फंक्शन हमने पीछे डिफाइन किया था वही वाला फंक्शन यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, प्रूफ देखते हैं एक बारी। डी डेंस सेट द रियल नंबर्स का, और यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं सी काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ डी, मीन्स डी का भी डेंस सबसेट सी ले रहे हैं, और एक सेट कंसिडर करते हैं एन, किसके इक्वल है, जो यूनियन ऑफ बी अल्फ़ा माइनस बी बीटा के। ठीक है, फॉर अल्फ़ा बीटा इन सी, जो सी के मेंबर्स हैं यहाँ पे, मतलब काउंटेबल डेंस सबसेट लिया है हमने सी, उसके मेंबर्स हैं, और विद अल्फ़ा लेस देन बीटा। अच्छा, अल्फ़ा लेस देन बीटा है तो मेजर ऑफ बी अल्फ़ा माइनस बी बीटा क्या, डेफिनेशन में ही दे रखा है 0। तो जिन सेट्स का मेजर 0 उनकी मतलब काउंटेबल तो हो ही गए हैं वो। ओके, और उनका यूनियन क्या हो जाएगा, फिर हर सेट का मेजर 0 है, और तो उनके यूनियन का भी मेजर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये जो यूनियन है जो अल्फ़ा है ये काउंटेबल है हमारे पास अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं काउंटेबल डेंस सबसेट से। तो एन जो है ना काउंटेबल यूनियन हो गई है किनकी, नल सेट्स की जिनका मेजर 0 है। Every member of b alpha minus b beta is 0 and these collection are countable because alpha beta belongs to the countable dense set। okay, अब हम हर अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग
काउंटेबल नंबर्स है जो अल्फ़ा, उनके कोरस्पॉन्डिंग एक मेंबर असाइन कर रहे हैं जो मतलब पीछे वाले लेमा की जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करेगा। क्या असाइन कर रहे हैं? बी अल्फ़ा डैश सेट असाइन कर रहे हैं। वो किस तरह से कि जो बी अल्फ़ा था उसका यूनियन कर दे एन के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये वाली जो इंक्लूजन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर अल्फ़ा लेस देन बीटा हो तो वो कोरस्पॉन्डिंगली अल्फ़ा के कोरस्पॉन्डिंग मेंबर है वो बीटा के कोरस्पॉन्डिंग में कंटेन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन देखते हैं सेट्स की। मतलब अगर ए बी में कंटेन है तो ए माइनस बी तो ज़ीरो आता ही है, मतलब नल सेट आता है। तो हम यहीं देख लेते हैं अल्फ़ा छोटा है बीटा से, तो बी अल्फ़ा डैश माइनस बी बीटा डैश हम कंसिडर करते हैं। ये किसके इक्वल होगा? दोनों सेट में क्या है? बी अल्फ़ा यूनियन एन माइनस बी बीटा यूनियन एन। तो एन तो गया टोटली यहाँ से इन दोनों में से, और कोरस्पॉन्डिंगली बी अल्फ़ा में से बी बीटा। ये हम वेन डायग्राम से जब हम देखेंगे तो ये ट्रूली वेरीफाई हो जाएगा हमसे। ओके, बी अल्फ़ा माइनस बी बीटा क्या है? फाई के इक्वल है क्योंकि अल्फ़ा लेस देन बीटा। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया क्लियरली कि बी अल्फ़ा डैश कंटेन होगा बी बीटा डैश के अंदर, क्योंकि डिफरेंस अगर ज़ीरो है तो जो आगे वाला जो होता है वो वाला उसमें सेकंड वाले में कंटेन होता है प्रॉपरली। तो ये जो बी डैश अल्फ़ा वाली जो फैमिली जो कलेक्शन काउंटेबल कलेक्शन हमने बनाई है वो उसी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही जो हमारे फर्स्ट लेमा के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई थी। तो वहीं कॉरस्पॉन्डिंगली एक यूनिक मेजरेबल फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे हमने यूनिक वाला लिखा नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट से तो हमारे पास यही था ना कि यूनिक मेजरेबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि एफ लेस देन गामा होगा बी गामा डैश में और ग्रेटर देन इक्वल्स टू गामा होगा बी गामा डैश के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो वहीं पे जैसे हमने वहाँ पे किया था वहीं एक सीक्वेंस लेंगे गामा एन की सी के मेंबर्स, मीन्स ये काउंटेबल ही होगी ये कलेक्शन। सीक्वेंस वैसे भी काउंटेबल होती है। और यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा जो है ना सबसे छोटा है, हर गामा से छोटा है। ठीक है, यानी कि इन्फिमम लेना है हमें गामा एन का। तो हम एक यहाँ पे सेट जो डेराइव करेंगे या कंसिडर करेंगे बी गामा माइनस बी गामा एन डैश, जब सॉरी बी अल्फ़ा माइनस बी गामा एन डैश, ये वाला सेट किस में कंटेन हो जाएगा? बी अल्फ़ा माइनस बी गामा एन में, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में इस ये क्या है? बी गामा एन यूनियन एन है। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट ज़्यादा करें और सब्ट्रैक्ट कम करें, जब कम कर रहे हैं तो वो वाली जो टर्म होती है वो ज़्यादा ही होती है, तो इसीलिए ये एक दूसरे में कंटेन हो गए हैं। ओके, और यहाँ पे अल्फ़ा जो है ना हर गामा एन से छोटा है, तो ये छोटा है तो सीधी सी बात है बी अल्फ़ा माइनस बी गामा एन नल सेट आएगा जिसका मेजर ज़ीरो होगा। ठीक है, ओके, तो इन ये जो बी अल्फ़ा माइनस बी गामा एन है इनकी यूनियन ले लिए। ये यूनियन काउंटेबल है क्योंकि ये जो अल्फ़ा और गामा एन जो भी लिए हमने काउंटेबल सेट के मेंबर्स लिए हैं। ये यूनियन किसकी होगी? नल सेट्स की होगी। तो ये अपने आप में एक नल सेट हो गया। हमारे पास यहाँ पे दो नल सेट्स आए, एक तो हमने एन डिफाइन किया और दूसरा हमने ये अपने मतलब जब हम प्रूव कर रहे प्रोसीजर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आया है ये पी। ओके, अब जो ये बी गामा एंड डैश है इनका इंटरसेक्शन लेते हैं हम ए। ठीक है, तो जब ये जो ए मेंबर है यहाँ पे या ये क्योंकि ये जो ए सेट है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है कि ए के मेंबर एक्स है, मान लीजिए एक्स बिलोंग करता है ए के अंदर, तो हर बी गामा एंड डैश में जाएगा ही जाएगा। यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? इन सब के ये जो गामा एन है इनकी इन्फिमम से तो छोटी होगी ही होगी, क्योंकि हर मतलब गामा एन में तो बिलोंग कर ही गया है, इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो हर मेंबर में बिलोंग कर रहा है एक्स। तो यानी कि एफ की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू इन्फिमम गामा एन होगी। ये क्या है? अल्फ़ा की इक्वल है, यानी कि ए के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा होगी है। ओके, और ये जो ए है ए माइनस बी अल्फ़ा ये नल सेट हो गया है क्योंकि ये कंटेन है इन सब के अंदर, नल सेट हो गया ये कंटेन करके किसमें? पी में। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा होगी है कहाँ पे? बी अल्फ़ा के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि बी अल्फ़ा पे जो फंक्शन की वैल्यू थी
बी अल्फ़ा डैश के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या थी, लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा थी। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो है ना ए माइनस बी अल्फ़ा तो नल सेट आ गया है, क्योंकि जब एक सेट यहाँ पे बी अल्फ़ा पे तो फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा होनी है, और एक सबसेट ऐसा भी आ गया हमारे पास, एक दूसरा सेट ए जहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा है। तो जो ए जो हमने डेराइव किया है ये कंटेन होगा या फिर कहीं पे कंटेन नहीं होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस का जो मेजर आएगा वो जो है ना नल सेट ही आएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए ये वाली जो कंडीशन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर बी अल्फ़ा के ऊपर जो है ना फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा होगी, और वहीं शो कर सकते बी अल्फ़ा के कॉम्प्लीमेंट पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फ़ा हो जाएगी। अब हम यूनिकनेस को कंसिडर करते हैं, वही सिंपल सी है जी, कोई भी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जो बी गामा और बी गामा कॉम्प्लीमेंट पे वही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, तो बी गामा डैश पे भी वही कंडीशन, क्योंकि उनमें तो यूनियन एन ही है, एन का मेजर क्या है, नल सेट है। ठीक है, ओके ये यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर हटा के क्या कर दिया इन्होंने, एक सेट जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करता वहाँ पे उसका मेजर क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो और अगर हम यूनियन ले लें नल सेट्स की तो वो भी नल सेट ही आता है। तो एफ इक्वल जी के हो गया कहाँ पे, एक्सेप्ट क्यू, क्यू इज़ अ नल सेट। ओके, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो जाते हैं एफ और जी इक्वल। नेक्स्ट हम डेफिनेशन कंसिडर करते हैं एक म्यूचुअली सिंगुलर मेजर की। एक्स बीटा हमारे पास एक फिक्स्ड मेजरेबल स्पेस दे रखा है और उस पर दो मेजर्स जो है ना डिफाइन किए गए हैं, म्यू और न्यू। कहता है कि म्यू और न्यू म्यूचुअली सिंगुलर होंगे कब, जब दो डिस्जॉइंट सेट्स मिले, किसके, ए के और बी के, कहाँ से बिलोंग कर रहे, बीटा फैमिली के अंदर, मतलब ए और बी दोनों ही मेजरेबल सेट्स होंगे सच दैट एक्स उन दोनों के यूनियन में हो और एक का म्यू मेजर 0 और दूसरे का न्यू मेजर 0 हो। ठीक है, यानी कि ये एक्स को सेपरेट करें या दो डिस्जॉइंट सेट्स की यूनियन में लिख दें और एक सेट के कोरस्पॉन्डिंग म्यू मेजर और दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग न्यू मेजर 0 हो। ठीक है, तो इन दोनों को सिंगुलर बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी सिंगुलैरिटी वाली कि अगर म्यू न्यू के सिंगुलर है तो न्यू म्यू के भी, मतलब ये कम्यूटेटिव हो जाती है प्रॉपर्टी। अगर एक दूसरे के सिंगुलर है तो दूसरा पहले वाले के सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन का हो या फिर डिसजॉइंट सेट्स वहीं ए और बी को इंटरचेंज कर देंगे हम, सिर्फ ऐसा ही नहीं तो करना उसको ए बोल रहे हो उसको बी बोल देंगे फिर बाद में। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। ये कह रहे हैं कि एक मेजर न्यू किसके कोरस्पॉन्डिंग एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस होगा, म्यू मेजर के, कब होगा, जब न्यू मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 फॉर ईच सेट ए फॉर विच म्यू मेजर ऑफ ए का मेजर 0 दे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। म्यू कोई भी मेजर डिफाइन किया गया और एफ कोई भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है एक्स के ऊपर। ठीक है, और कोई भी सेट ई लिया है बीटा फैमिली के अंदर, तो उसका मेजर कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे, न्यू ऑफ ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर ई एफ डी म्यू। ओके, अगर किसी सेट का मेजर म्यू मेजर 0 है तो न्यू मेजर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि इंटीग्रल करेंगे जिस सेट का मेजर 0 है वहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। ठीक है, तो ये जो है ना न्यू जो है म्यू के एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस हो गया है। अब आते हैं मेन स्टेटमेंट रेड एंड निकेडिन थ्योरम। ये कहते हैं कि एक्स बीटा म्यू हमने सिग्मा फाइनाइट मेजरेबल स्पेस लिया है। ओके, और एक मेजर लिया है न्यू जो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस है म्यू के ऊपर। मीन्स हमारे पास एक्स बीटा म्यू सबसे पहले हमने कंसिडर किया और एक मेजर जो म्यू के एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस है वो कंसिडर किया है। देन देयर इज़ अ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन एफ सच दैट फॉर ईच ई वी हैव न्यू ऑफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई डी म्यू। और ये फंक्शन की यूनिकनेस भी कहता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर की इक्वलिटी के साथ, अगर कोई जी फंक्शन है जो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशंस को ही, तो वो दोनों जी और एफ इक्वल होंगे किस म्यू मेजर के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट एवरीवेयर।
तो जो हमने यहाँ पे एक्स बीटा म्यू जो है ना सिग्मा फाइनाइट मेजरेबल स्पेस दे रखा है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं पहले फाइनाइट मेज़र, म्यू को फाइनाइट मेज़र कंसिडर करते हैं हम। ओके, और तो न्यू माइनस अल्फा म्यू डिफरेंस ऑफ या ये को कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेजर, ये वाला मेज़र जो है ना साइन मेज़र हो जाएगा हर रेशनल अल्फ़ा के कोरस्पॉन्डिंग। ओके, और अगर कोई साइन मेज़र किसी मेजरेबल स्पेस का पे डिफाइन है तो उसकी जो हार्न डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करती है सच दैट मीन्स यहाँ पे हार्न डिकम्पोजिशन ए अल्फ़ा और बी अल्फ़ा लिए, उसमें क्या होता है कि एक सेट जो है ना पॉजिटिव होता है मेज़र के कोरस्पॉन्डिंग और दूसरा नेगेटिव होता है उस मेज़र के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हर अल्फ़ा की कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये डिफ़ाइन किए हैं। तो ए नोट हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, फिक्स कर दिया एक्स, और बी नोट हमने फाई कर दिया। ठीक है, यानी कि न्यू मेज़र ऑफ ये वाला जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी तो ये म्यू मेज़र ही आ जाएगा। ओके, अब हम एक सेट कंसिडर करते हैं बी अल्फ़ा माइनस बी बीटा। ये किसकी इक्वल है? बी अल्फ़ा इंटरसेक्शन ए बीटा, क्योंकि बी बीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए बीटा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो सेट है बी अल्फ़ा माइनस बी बीटा, इसकी दोनों ही साइन मेजर के कोरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि न्यू माइनस अल्फ़ा म्यू और न्यू माइनस बीटा म्यू दोनों ही निकालेंगे। ओके, अब ये जो बी अल्फ़ा इंटरसेक्शन ए बीटा है, ये किसका मेंबर है? ये मेंबर है बी, ये सबसेट है बी अल्फ़ा का भी और ये सबसेट है ए बीटा का भी। ठीक है, अगर हम न्यू माइनस अल्फ़ा म्यू साइन मेजर लगाएंगे इस सेट के ऊपर, तो ये सेट किसका मेंबर है? बी अल्फ़ा का सेट है, ये सबसेट होगा। ये बी अल्फ़ा के किसी भी सबसेट का मेज़र क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि बी अल्फ़ा नेगेटिव सेट है। ओके, और अगर हम म्यू माइनस बीटा म्यू वाला मेज़र लगाएंगे किस पे? बी अल्फ़ा इंटरसेक्शन ए बीटा पे, तो बीटा के कोरस्पॉन्डिंग ये साइन मेजर है ना, और सेट कौन सा है? जो सबसेट है ए बीटा का। ठीक है, और ए बीटा के किसी भी सबसेट का मेज़र क्या है? पॉजिटिव है, तो ये वाली सेकंड वाली इनइक्वालिटी आ गई है। अगर हम बीटा को लेते हैं अल्फ़ा से बड़ा, ठीक है, तो जो म्यू माइनस अल्फ़ा म्यू ये वाला साइन मेजर और बीटा के कोरस्पॉन्डिंग दूसरे वाला है, तो ये वाला अगर बीटा बड़ा हो जाता है तो जो मेज़र है साइन मेजर उसकी वैल्यू कम आनी चाहिए, बीटा के कोरस्पॉन्डिंग जो साइन मेजर उसकी वैल्यू कम आनी चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है बीटा, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होती है वो क्वांटिटी उतनी छोटी होती चली जाती है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो लेस देन इक्वल्स टू, मतलब अगर अल्फ़ा छोटा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग तो मेज़र सेट का आ रहा है नेगेटिव, और जो बीटा बड़ा है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है ना मेज़र आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो उस केस में बीटा जब अल्फ़ा से बड़ा होगा तो ये जो मेज़र है ना ये इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा इसको, तभी ये दोनों ही कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो मतलब 11 कहीं ना कहीं हमारे पास वही एक कलेक्शन आ रही है बी अल्फ़ा फैमिलीज मेंबर्स की, बीटा फैमिली के मेंबर्स की, और जिनका मेज़र अगर अल्फ़ा लेस देन बीटा है तो उसका मेज़र जो है ना 0 आ रहा है उनके डिफरेंस का। तो जो पीछे जो प्रोपोजिशन की थी हमने सेकंड वाली, एक हमारे पास यूनिक मेजरेबल फंक्शन मिल जाएगा जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फ़ा होगा ए अल्फ़ा पे, और लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन बी अल्फ़ा। और हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे इनिशियली कि बी नोट फाई है और ए नोट एक्स है। ठीक है, ओके, अब ये कह रहा है कि वी में टेक एफ टू बी नॉन नेगेटिव फंक्शन। क्यों कह रहा है ये नॉन नेगेटिव? क्योंकि हम किसी भी फंक्शन को जो है ना, अगर वो फंक्शन नेगेटिव है तो उसका मतलब नेगेटिव साइन के साथ कर देंगे तो वो पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा, इस तरह से कह रहा है ये। और या फिर हम किसी भी फंक्शन को डिकम्पोज कर देते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में, तो उन दोनों मतलब उनके सम में लिख सकते हैं। तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग कह रहा है कि ये हम जो एफ़ को कंसिडर कर रहे हैं वो नॉन नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम कोई भी आर्बिट्रेरी सेट लेंगे बीटा फैमिली का, उस सेट को कैसे मतलब डिसजॉइंट यूनियन में लिखेंगे वो अब हम मतलब डिफाइन करेंगे, कैसे कर रहे हैं हम वो प्रोसीजर करेंगे आगे। ई के हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे, ई के इज इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन बी के +1/n माइनस बी के बाई एन, और ई इन्फिनिटी
ई माइनस यूनियन ऑफ बी के बाई एन के इक्वल। ठीक है, तो कह रहा है कि ई इन सब का यूनियन हो जाएगा और ये जो यूनियन है ये डिसजॉइंट मॉडुलो नल सेट्स की होगी। ठीक है, ये साफ तो दिख ही रहा है यहाँ पे कि ये जो ई के जो हमने डिफाइन किया है, ई इंटरसेक्शन बी के प्लस वन बाई एन माइनस बी के बाई एन, ये जो मतलब एक तरह से कैसे मतलब ये इंक्लूजन की तो सॉरी ये डिसजॉइंट की तो प्रॉपर्टी अपने आप इनके डेफिनेशन से ही आ रही है, क्योंकि अगर ई के में गया तो ई के प्लस में या किसी भी मेंबर में नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो ई को हमने लिख दिया इस डिसजॉइंट मॉडुलो नल सेट्स की यूनियन में, तो इसका मेजर क्या हो जाएगा, ये न्यू मेजर न्यू ऑफ ई इक्वल्स टू न्यू ऑफ ई नोट प्लस मेशन हो जाएगा ये इधर जो यूनियन ले रखी है डिसजॉइंट मेंबर्स की। ओके, अब ई के क्या था, ई इंटरसेक्शन बी के प्लस वन बाई एन माइनस बी के बाई एन। ठीक है, तो यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ए के बाई एन लिख दिया है। तो फंक्शन की वैल्यू ई के ऊपर क्या होगी, हाँ डिकम्पोजिशन थी बी अल्फ़ा और ए अल्फ़ा वही मेंबर्स हैं, तो ई के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू के प्लस एन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के बाई एन। हर ई पे फंक्शन की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, म्यू मेजर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टार इनइक्वालिटी आ गई है, और अगेन हमारे पास क्या होता है के बाई एन म्यू ई के लेस देन इक्वल्स टू न्यू ई के और लेस देन इक्वल्स टू के प्लस वन। कि जो म्यू ई के है सॉरी न्यू ई के है वो किसकी इक्वल है, इंटीग्रल ओवर ई के एफ डी म्यू। तो वहीं जो है ना बस सब्सटीट्यूट किया है न्यू ई के की वैल्यू, ऊपर स्टार वाले से डबल स्टार वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ओके, इन दोनों इनइक्वालिटी से हम ये मतलब जब टर्म्स को अरेंज करेंगे, नीचे वाली जो इनइक्वालिटी है इसमें क्या करेंगे हम, जो ये डबल स्टार वाली इसकी जो लास्ट टर्म है उसका जो मेंबर है वन बाई एन म्यू ई के, उसको है ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और फिर ऊपर वाली से मैच करवा देंगे, जो इनइक्वालिटी ऊपर वाली का फर्स्ट मेंबर से मैच हो जाएगा और ऊपर वाली का यूज करके ये वाली इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई है। और ई इन्फिनिटी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, कह रहे कि अगर म्यू मेजर ई इन्फिनिटी ग्रेटर देन जीरो हो गया है, ठीक है, तो ये तो साफ दिख ही रहा है फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट, मेजर भी इनफाइनाइट है, तो न्यू मेजर ई इन्फिनिटी भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ओके ओके, और अगेन कह रहा है कि सिंस न्यू माइनस अल्फा म्यू ई इन्फिनिटी पॉजिटिव फॉर और अल्फा और म्यू ऑफ ई इन्फिनिटी ज़ीरो होता है अगर, तो न्यू ऑफ ई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंटेग्रल जिस सेट पे करेंगे जिसका मेजर ज़ीरो है, तो फंक्शन की वैल्यू भी तो इंटेग्रल की वैल्यू भी जीरो ही आनी है। ठीक है, तो यहाँ से तो आ गया है कि न्यू जो है ना इसके एब्सोल्युटली कॉन्टीन्यूअस है म्यू के, और इन्फिनिटी के केस में भी ये आ गया न्यू ई इन्फिनिटी किसके इक्वल आ रहा है, अगर इस सेट का ई इन्फिनिटी का मेजर अगर पॉजिटिव है तो ये इंटेग्रल जो है ना मतलब इन्फिनिटी तक आ रहा है, ऊपर हमने ये ड्राइव किया ही है। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी आ रही है सारी की सारी ऊपर जो ये कंडीशन डबल स्टार से नीचे वाली इनइक्वालिटी है, और साथ के साथ ये जो न्यू इन्फिनिटी वाली है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे और ऐड करेंगे फिर मेज़र जो है ना डिस्जॉइंट सेट्स का मेज़र है। ठीक है, तो वो उनकी यूनियन का मेज़र क्या होता है, सम पे चला जाता है, और सम अगर डिस्जॉइंट सेट्स के मेज़र का तो वो सेट्स को यूनियन में लिख दिया, यानी कि यहाँ पे ई कर दिया है हमने न्यू ई माइनस वन बाई एन, और एन कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे एन को टेंड कर देंगे इन्फिनिटी पे, तो ये वाली जो इक्वलिटी है न्यू ई के इक्वल आ गया, इंटेग्रल ओवर ई एफ डी म्यू के इक्वल आ गया। ओके, दैट्स वाज द रेड-निकेडिन थ्योरम। Now Lebesgue decomposition.
यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स बीटा म्यू भी है सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस, और न्यू कोई सिग्मा फाइनाइट मेजर डिफाइन कर रखा है इस बीटा फैमिली के मेंबर्स के ऊपर ही। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो न्यू मेजर है इसको ये डिकम्पोज करेगा सम ऑफ टू मेजर्स म्यू नोट और म्यू वन, सच दैट म्यू नोट जो है सिंगुलर होगा म्यू के, और म्यू वन जो है ना इसके एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस होगा म्यू के। ठीक है, यानी कि जो दो मेंबर्स में डिकम्पोज किया, दो मेजर्स में डिकम्पोज किया है न्यू को, वो एक एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस होगा और एक सिंगुलर होगा। ठीक है, और ये जो डिकम्पोजिशन है ये यूनिक होगी। ओके, यहाँ पे हमें क्या दे रखे, सिग्मा फाइनाइट मेजर्स दे रखे हैं, तो लैम्बडा जो दो मेजर्स है सिग्मा फाइनाइट है, तो उनका सम भी सिग्मा फाइनाइट मेजर ही होगा। ठीक है, ओके, और साथ के साथ ये भी जो हमने कंसिडर किया लैम्बडा इन दोनों के सम के इक्वल, यहाँ से हमें सीधा मिल रहा है कि जब ये दोनों के दोनों मेजर ज़ीरो होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने साइन मेजर का जिक्र नहीं किया। अगर लैम्बडा ज़ीरो होता है तो म्यू और न्यू दोनों को ही ज़ीरो होना पड़ेगा। मतलब क्या है कि दोनों ही मेजर म्यू और न्यू लैम्बडा के एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस हो गए हैं, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस हो गए हैं, तो वहीं रेडन-निकटन थ्योरम वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इसने। तो एक नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा एफ और जी। ठीक है, हर ई के कॉरस्पॉन्डिंग मेजर म्यू मेजर इसके इक्वल हो जाएगा और न्यू मेजर इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम दो सेट डिफाइन कर रहे हैं ए और बी। ए में वो एक्स आएंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और बी में इक्वल टू जीरो वाले आएंगे। यहाँ से साफ दिख रहा है कि बी का म्यू मेजर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, और एक्स जो है ना डिस्जॉइंट यूनियन हो जाएगा ए और बी की, क्योंकि ए और बी के इंटरसेक्शन में तो कुछ नहीं आएगा। अब हम किसी भी सेट ई का मेज़र कैसे, मतलब न्यू मेज़र हम कैसे करेंगे, उसको डिकम्पोज करना है किसी भी सेट का मेज़र को। ठीक है, मतलब न्यू को डिकम्पोज करना चाह रहे हैं हम। ओके, तो किसी भी सेट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ई को किसके कैसे लिख रहे हैं, ई इज इक्वल्स टू ई यूनियन एक्स हो जाएगा, यानी कि ई इज इक्वल्स टू ई यूनियन ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ई इज इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन एक्स, तो ई को हमने क्या लिख दिया, ई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो उसका एक कंपोनेंट मतलब पार्टीशन कर दिया ई इंटरसेक्शन ए और ई इंटरसेक्शन बी में। तो दो मेजर्स कैसे डिफाइन किए, म्यू नोट ई कैसे आया है, वही वैल्यू होगी न्यू की जो ई इंटरसेक्शन बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोर्शन है ई का जो सबसेट है उसका म्यू मेजर के इक्वल ही हो जाएगा, और म्यू वन ई क्या हो जाएगा, न्यू ऑफ ई इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ये वाले जो इंटीग्रल की फॉर्म में ये वाले ही दिख रहे हैं। ओके, अब हमारे पास म्यू मेजर बी का ज़ीरो था और न्यू नोट मेजर ए का क्या आएगा, न्यू ऑफ ई ए इंटरसेक्शन बी, जो कि जीरो के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि डिसजॉइंट थे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, न्यू नोट ए का ज़ीरो आ गया और म्यू जो है ना बी का ज़ीरो है, और डिसजॉइंट सेट्स हैं ए और बी, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के सिंगुलर हो गए, सिंगुलरिटी वाली प्रॉपर्टी को। अब हमारे पास क्या रहता कि जो न्यू वन जो हमने डिफाइन किया है ये एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस हो म्यू की। ठीक है, ये वाला जो हमें प्रूव करना है। अच्छा, ये तो क्लियर दिख ही रहा है कि न्यू किसके, इन दोनों के सम के इक्वल है। किसी भी सेट ई का मेजर क्या होगा, ई इंटरसेक्शन ए वाला पोर्शन और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन का मेजर। ठीक है, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं और यूनियन इनकी क्या है, एक्स के इक्वल है, इसीलिए ये दोनों के सम के इक्वल ही हो गया है। अब मान लीजिए किसी सेट का म्यू मेजर ज़ीरो है। ठीक है, तो वही म्यू मेजर की और न्यू की डेफिनेशन लगाई है हमने। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि एफ इज इक्वल्स टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा ओनली। ठीक है, और एफ ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ई के इक्वल, सॉरी ऑन ए इंटरसेक्शन ई एफ इज ग्रेटर देन जीरो। तो वी मस्ट है, यहाँ पे क्या आ गया, अगर किसी सेट का मेजर फंक्शन जो है ना यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, पॉजिटिव है और इंटीग्रल जीरो आ रहा है, तो सेट का मेजर तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो लैम्बडा ए इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल आ गया है, ज़ीरो।
तो वहाँ से क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन ई, लैम्बडा ए इंटरसेक्शन ई 0 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया, न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई 0, और ये क्या था, न्यू 1 ई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया है कि सीधा दिख रहा है कि ये इसके एब्सोल्युटली कॉन्टीन्यूअस है, जहाँ पे भी म्यू मेजर 0 होता है वहाँ पे न्यू 1 जो है ना उस सेट का 0 हो जाता है। अब यूनिकनेस है, यही दो डिकम्पोजिशन ली है मेजर की ही, न्यू की न्यू नोट प्लस न्यू 1, और जो इक्वल है न्यू नोट डैश प्लस न्यू 1 डैश। तो ये सिंपली मेजर्स का डिफरेंस ले लिया है हमने दोनों। जो कंडीशन थी न्यू नोट एब्सोल्युटली सिंगुलर था म्यू के, और जो ये न्यू 1 है ये एब्सोल्युटली कॉन्टीन्यूअस था म्यू के। वही अच्छा, हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही रिजल्ट यूज़ किया कि अगर कोई मेज़र न्यू एक मेज़र के एब्सोल्युटली कॉन्टीन्यूअस भी और सिंगुलर भी है तो उस मेज़र को 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन से एक मेज़र सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो बस यही सेटिस्फाई किया है कि जो ये न्यू नोट माइनस न्यू नोट डैश एब्सोल्युटली कॉन्टीन्यूअस भी हो गया म्यू के, और न्यू 1 डैश माइनस न्यू 1 ये एब्सोल्युटली कॉन्टीन्यूअस सिंगुलर भी हो गया म्यू के। और स्टार वाली इनइक्वालिटी से दोनों सेट इक्वल है, यानी कि एक सेट का एक मेज़र एब्सोल्युटली कॉन्टीन्यूअस भी हो गया है और सिंगुलर भी हो गया, तो उस मेज़र को ही 0 होना पड़ेगा, यानी कि न्यू नोट माइनस न्यू नोट डैश 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंगली म्यू 1 और म्यू 1 डैश इक्वल हो जाएंगे। ओके।